जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन शुभ परिणामाधिकार चल रहा है। उसकी गाथा नंबर 78 चलानी है। कल ही अपन ने कहा था 77वीं गाथा में अत्यंत घोषणा पूर्वक ये बात कह दी थी कि जो पुण्य और पाप दोनों समान हैं ऐसा नहीं मानते। पुण्य पाप में अंतर नहीं है। जो न माने बाप ये संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आचरण। मद मोह क्या है? बस ये कि इन दोनों को बराबर का नहीं मानना। एक को अच्छा और एक को बुरा मानना, ये मद मोह से आच्छन्न है और वो अनंत काल तक संसार में भ्रमण करेंगे। तो उसमें से जयसेनाचार्य ने एक अभव्य शब्द लगा दिया था। क्यों लगा दिया था? क्योंकि अनंत काल तक तो इस संसार में अभव्य ही रहेंगे। भव्य तो कभी ना कभी मोक्ष जाएंगे ना। तो हम कैसे कह सकते हैं अनंत काल तक घूमेंगे? तो हमको ऐसा कहना चाहिए कि जब तक वे अपनी गलती नहीं सुधारेंगे तब तक वो घूमेंगे। ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन उसमें थोड़ी बात जब तक और तब तक लगाने से थोड़ी कमजोर लग पड़ती थी। अच्छा जब ही तक है ना, कोई बात नहीं, भोग लेंगे, ख्याल नहीं। तो उन्होंने वो नहीं लगाई और एक लोग कहने लगे कि अनंत काल तक कैसे? तो उन्होंने कह दिया अभव्य की बात है। लेकिन वास्तव में ये सबके लिए कह रहे हैं वो, और वो ये कह रहे हैं कि ये संसार का मार्ग है। हम पाप से पुण्य में आए हैं। ये तो अभव्य जीव कई बार अनेक परिवर्तन करके 9वें गृह तक गए हैं। ये पुण्य भाव की आपने उत्पत्ति करी और स्वर्ग में चले गए और बड़े बड़े पद पा लिए, अहिमेंद्र तक हो गए। तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हुई है। जब तक हम इस मोह का नाश नहीं करेंगे, पर मैं एकत्व मत तो नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा काम नहीं होगा। हम 80वीं गाथा के करीब आ गए ना। 80वीं गाथा में क्या बताया है कि मोह के नाश का उपाय क्या है। अभी 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ सब लोग पूछते हैं कि मोह को नाश करने की जो बात कहते हैं, उपाय क्या है, उपाय क्या है? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन आचार्य जी स्वयं ही कहने वाले हैं। और अब मुझे लगता है कि अपन पहुंच जाएंगे वहां तक कि मोह क्या है और मोह का नाश कैसे होगा। ये बात वो 80वीं गाथा में कहने वाले हैं। वहां मोह माने दर्शन मोह, और 81वीं गाथा में कहने वाले हैं चारित्र मोह कि उसका नाश कैसे होगी। और 82वीं गाथा में कहने वाले हैं कि आज तक जितने भी जीवों ने इस मोह का नाश करके और मुक्ति प्राप्त की है, वो इसी विधि से की है, कोई दूसरी विधि नहीं है। जो 82वीं गाथा पढ़ती थी वो विधि आती है। उसने ये बात बताई है कि हम जो बता रहे हैं ये अष्टकर्म का नाश करके मोक्ष में जाने की विधि ये है। पढ़ो जरा 82वीं गाथा, अब ध्यान से सुनना सब जरा। जितने भी अरहंत हुए हैं और उनने 4 घातिया कर्मों का नाश जिस विधि से किया है, समूह श्रवण में बैठकर अपने श्रोताओं को भी वही विधि बताई। समझे ना? कोई दूसरी विधि नहीं बताई।
हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ऐसा नहीं था वहां। क्या एक ही विधि है और दूसरी कोई विधि नहीं है। और वो निधि वो कहते हैं कि हम बता चुके। हाँ, 80वीं और 81वीं गाथा में आएगी अभी। फिर शिष्य जरा ऐसा ही अड़ियल नेचर का है ना, तो वो कहता है कोई और उपाय नहीं है कि तो तुमने बताया तो ठीक है, देखेंगे बनेगी तो करेंगे, क्यों, लेकिन और कोई विधि नहीं है। तो आचार्य ने वो 86वीं गाथा में उसका जवाब दिया है कि तत्वार्थ को जो जानते या जिन शास्त्र से दृढ़ मोह क्षय हो, उससे दर्शन मोहिनी का क्षय होगा, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। इस वाक्य पर अपन ने ये पाठ समाप्त करते हैं रोजाना जानबूझ करके, लेकिन वो अंत में जैसा मजा आना चाहिए वैसा मजा मुझे आ नहीं रहा है। 2-3 दफे बोलो तो भी चले ऐसे, क्या, लेकिन एक रस परिपाक होना चाहिए। लोगों के दिल में ये बात बैठना चाहिए कि एकमात्र रास्ता स्वाध्याय करना ही है। मैं सिद्ध करूंगा, अभी 2-3 दिन बाद नंबर आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उस गाथा तक पहुंचूं। क्या कि क्या महिमा है उसकी, क्यों इतनी बात कही जा रही है। अभी आज जो बात चल रही है, वो जो कल ये कहा था 3 चीजें, सुख दुख, पुण्य पाप और शुभ अशुभ भाव। 3 जोड़े हैं, पुण्य पाप का जोड़ा, शुभ अशुभ का जोड़ा और लौकिक सुख दुख का जोड़ा। तो ये लौकिक सुख दुख दोनों एक ही हैं, पुण्य पाप दोनों एक ही हैं और शुभ अशुभ भाव दोनों एक ही हैं। पहले तो ये कहा था जब तक भेद जानेगा नहीं तब तक काम नहीं होगा। समय सार में कर्ता कर्म अधिकार की आरंभ में यही कहा था कि जब तक यह आत्मा और आश्रमों का भेद नहीं जानेगा तब तक ये आश्रम रुकने वाले नहीं है। कहा था, बोलो गाथा कर। क्रोधादि में वर्तन करे, अब कर्म का संचय करे, ओ कर्म बंधन इस तरह इस जीव को जिन भरे। बहुत मार्मिक बात बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। हम जब विद्यार्थी लोग तो सुनना, तुम्हें जिंदगी भर बतानी पड़ेगी कि ये समय सार में शुरू से भेद विज्ञान और एक तो पूरा भेद विज्ञान का अभिनंदन का अधिकार पूरा लिखा समय सार में। मालूम इसमें ये लिखा है हेडिंग में कि भेद विज्ञान का अनुभव अभिनंदन करते हैं, फिर इसका भी अभिनंदन करते होंगे हैं। हम तो समझते थे अभिनंदन वाली बीमारी अपनी अपनी ही है, और पूरा भेद विज्ञान का अधिकार का अभिनंदन है। जितने भी कलश हैं उसमें बहुत मार्मिक उनका मैंने पद्यानुवाद किया है, उसमें सैकड़ों दफे मैंने सुना है उन्हें, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। भेद विज्ञान के अभिनंदन के अधिकार के कलश याद होंगे कईयों को यहाँ पर। आप सुनना है, सुनवाऊं नहीं, तो फिर कभी देखेंगे। देखो अभी अपन को 78वीं गाथा, 77वीं गाथा में क्या कहा कि इन 3 चीजों के 3 जोड़ों में जो भेद जानेगा वो संसार में घूमेगा। इनमें अभेद जानना है, ध्यान देना। जीव और अजीव में भेद जानना है, कर्ता कर्म में भेद जानना है,
जीव और आश्रम में भेद जानना है, जीव और संवर में भेद जानना है, जीव और निर्जरा में भेद जानना है, सब जगह भेद 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 जानना है। हर एक में ऐसा लिखा, बनारसी दास ने ये अधिकार लिखा ना समय सार में, बनारसी दास ने उन्हें द्वार लिखा। द्वार माने ये रास्ता, द्वार क्यों लिखा? क्योंकि वो कहते नाटक कर रहे हम, समय सार नाटक है ना, तो नाटक में जो पीछे का द्वार होता है रास्ता, उस रास्ता से नाटक करने वाले आते हैं, तो वे वेश बना के आते हैं। तो अभी तक जितने भी पात्र आ रहे थे वे वेश ऐसा बनाते थे कि दो जने मिलके एक वेश बनाते थे। नहीं आया समझ में? जैसे घोड़ा बनाना है, हाथी बनाना है, तो दो लड़के मिलके एक ऐसा खड़ा हो जाता, एक कमर पकड़ के पीछे से और ऊपर से झूल डाल के, तो अंदर दो लड़के होते थे, दो जने मिलके एक भेष बनाते थे। माने जीव अजीब मिलकर एक भेष बना के आते थे और अंत में वे पहचान लिए जाते थे कि नहीं ये दो हैं एक नहीं है, ये जीव और अजीब। तो लिखा पृथक भूतौ निष्क्रांतौ, तो वे अलग होके स्टेज से निकल जाते थे क्योंकि पोल खुल गई। ये नाटक का प्रारंभिक रूप क्या है आप जानते हैं? वो आते हैं ना अपने यहाँ बहुरूपिया, जो बेस बना के आते हैं और बाजार में भी पुलिस इंस्पेक्टर का बेस बना के आते हैं, इसका आते और हर दुकान पे जाते हैं, कुछ ना कुछ दिखाते हैं अपनी कला, और जब पहचान लिए जाते हैं तो चुपचाप भाग जाते हैं कि ये असली इंस्पेक्टर नहीं है, ये तो बहुवेशिया है। तो जब भी यहाँ भी जब भी पहचान लिए जाते हैं तो वे अलग होके चले जाते हैं। लेकिन क्या शब्द पड़ा हुआ है? पृथक भूतौ निष्क्रांतौ। ये तौ क्यों आ गया? दो वचन है ना, इसलिए पृथक भूतौ निष्क्रांतौ, निकल गए दोनों। अभी ये जो पुण्य पाप का अधिकार है ना समय साल में, उसका नाम क्या है? देखा कभी तुमने? ध्यान दिया? पुण्य पाप एकत्व द्वार। सब में भेद का द्वार है। दो एक बन के आते थे और यहाँ एक कर्म है वो दो बन के आया है। बिल्कुल मामला उलट गया है ना? है जानने लायक चीज है ना? है तो उसमें आप देख सकते थे, और मेरे इनको पढ़ोगे तो इनमें लिखी भी है ये बात। क्या फर्क हुआ? फिर ध्यान से सुनो कि अभी जितने भी आते थे भेष बना करके, तो दो मिलके एक बन के आते थे और फिर वो यहाँ पहचान लिए जाते थे। ख्याल में आए ना? वे आपस में लड़ते थे खूब स्टेज पे, और बाद में पता चलता था ये तो नकली लड़ रहे थे, ये तो आपस में बहुत दोस्त हैं, ये तो लड़ने का नाटक कर रहे थे। होता क्या नहीं होता ऐसा? तो वे दो जने आते थे ऐसे और ऐसा होता था। अब इसमें कर्म नाम का पात्र एक पात्र है और दो बन के आया है। तो आप जानते हैं मोनो एक्टिंग? मोनो एक्टिंग क्या होता है? एक पात्रीय नाटक जिसमें सिर्फ एक ही पात्र होता है, समझे ना? और वो चुप चुप आता रहता है, मौन से एक्टिंग करता है। स्टेज पर आता है तो इशारे में बोलता है, बोले अभी तो चले, तो वो ही मतलब दो आदमी के बात कर रहे हैं ना, बाप बेटे, तो वो ही बाप का पाठ बोलता है और वो ही बेटे का पाठ बोलता है। फिर आजकल उसमें आते हैं कहा ना रेडियो पे, यहाँ तो अपन देख लेते हैं कि वही आदमी एक मिनट पहले बाप की आवाज में बोलेगा, वो आवाज को इतना बदलने का जादू उसके पास होता है, और फिर वो बेटे की भाषा में वही बोलेगा। तुम्हारे प्रशिक्षण शिविरों में सिखाते हैं ना, माँ चलो ना घर, चलती तो हूं। एक ही आदमी दोनों पाठ बोलता है, समझ में आई ना?
जरा भक्तांबर जी का पाठ कर लूं, समझे ना। तो ये एक पात्री नाटक का मामला है कि ये पुण्य और पाप ये दोनों अलग अलग भेष बना के आ गए थे। एक ही आदमी दो भेष बनाया था, शुभ और अशुभ के भेद से, पुण्य पाप के भेद से और सुख और दुख के भेद से। तो अभी पिछली गाथा तक ये बता दिया था कि ये दो नहीं हैं, एक ही हैं, और अंत में एक घोषणा कर दी थी कि अब ये सजा सुना दी थी, समझ लो कि तुम ये नहीं मानोगे तो ये सजा मिलेगी और मानोगे तो संसार से पार हो। ये 77वीं गाथा में ये बात सुना दी थी। अब ये 78वीं गाथा है कि वो नहीं मानेंगे तो वो दशा होगी और मान लेंगे तो क्या होगा। पढ़ो क्या होगा, बता रहे आचार्य। देखो ये पहला विदितार्थ जन, ये अपने नीचे पढ़ा हिंदी का छंद, इसमें पहला शब्द क्या है, विदितार्थ जन। ये विदितार्थ जन क्या होता है? विदित माने जाना है, अर्थ माने वस्तु के स्वरूप को जिसने, ऐसा व्यक्ति माने ज्ञानी आत्मा। क्या है ज्ञानी आत्मा के लिए, क्या है, क्या शब्द? विदितार्थ जन। विदित माने जाना है जिसने, अर्थ माने पदार्थों को, ऐसे व्यक्ति। और प्राकृत में क्या शब्द है देखो, एवं विदित अर्थो, विदित अर्थो, वहां भी वही है, अर्थो माने पदार्थों को और विदित माने जाना है। अकेला इस नीचे में जन और लग गया, अर्थ तो ऊपर का भी यही है, जन ही है, समझ लीजिए। लेकिन ऊपर लगाया नहीं है, नीचे लगा दिया। जगह नहीं होती तो हम भी नहीं लगाते। विदितत्थों का अर्थ होता है जिसने पदार्थों को जाना है। तो जल लगा दिया क्योंकि वहां गुंजाइश थी। विदितार्थ जन आ गया ख्याल में। अभी विदितार्थ जन कभी नहीं भूलोगे, रोजीना पाठ करोगे तो उस वक्त तुम्हें याद आएगा विदितार्थ जन। विदितार्थ जन पर द्रव्य में जो राग द्वेष नहीं करें, जिन्होंने ये वस्तु का स्वरूप जान लिया है। कौन सा वस्तु का स्वरूप? कि पुण्य और पाप ये दोनों एक हैं, सुख और दुख इस संसार के ये दोनों एक हैं, और शुभ और अशुभ भाव ये दोनों एक हैं। तो ये तीन लिए, तीन कैसे लिए? मूल में पकड़ा पुण्य और पाप को, और पुण्य और पाप के कारण शुभ अशुभ भाव, तो वहां कारण पकड़े। और पुण्य और पाप का फल क्या है? वो सुख दुख की सामग्री, समझ आए ना। तो कारण, फल और मूल वस्तु। तो मूल क्या रहा? पुण्य पाप रहा ना, इसलिए पुण्य पाप अधिकार है। और जब ये सिद्ध कर दिया कि ये तो दोनों पुण्य पाप तो पाप ही हैं, माने दोनों से दुख ही मिलता, दोनों ही पुण्य हैं, ऐसा क्यों नहीं कहते हो? एक करना है दोनों पुण्य हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना एकता, कि नहीं कह सकते हैं। क्योंकि हमने लौकिक जो सुखी हैं वे और लौकिक जो में जो दुखी हैं वे, उन दोनों को दुखी हैं ये सिद्ध किया है। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, पांच इंद्रियों के भोगों के मामले में दोनों एक से दुखी हैं, सिद्ध किया है। याद है, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, याद दिला दूंगा बस, सिद्ध हो गया ना। दोनों एक से दुखी हैं। तो वो तीन चीजें, माने जड़ पकड़ी और फल पकड़ा, बीज पकड़ा, वृक्ष पकड़ा और उसका फल पकड़ा।
बीज क्या है? शुभ अशुभ भाव है। वृक्ष क्या है? पुण्य पाप। फल क्या है? लौकिक सुख दुख। समझिए ना, इन तीनों ही को हमने दो को एक सिद्ध कर दिया। ये तो एकत्व द्वार हो गया ना, कि इस दरवाजे से जो अब की बार पात्र आए हैं वे एक ही हैं, दो नहीं हैं। डबल पाठ कर रहे हैं। ये सिनेमा में भी डबल पाठ करते हैं ना कई बड़े बड़े हीरो हैं, क्यों पाठ करते हैं ना कई बड़े डबल। ऐसे ही जो यहाँ डबल पाठ, देखो कुंड कुंड के जमाने से डबल पाठ चलता था। विदितार्थ जन पर द्रव्य में जो राग द्वेष नहीं करें। इस पंक्ति का अर्थ समझ में आया क्या नहीं आया? अकेला एक ही शब्द था जो आपकी समझ में नहीं आता, बाकी तो क्लियर है। विदितार्थ जन माने ज्ञानी धर्मात्मा, लेकिन यहाँ लेना कौन से? इस बात को जानने वाले ज्ञानी। जो अभी संबंधित प्रकरण चल रहा है ना, उसकी बात लेना। विदितार्थ जन पर द्रव्य में जो राग द्वेष नहीं करें, शुद्धोपयोगी जीव वे। शुद्धोपयोगी है। अब श्रद्धा के लेवल पर राग द्वेष नहीं करें, माने वो राग द्वेष करने लायक हैं, ये नहीं माने। क्योंकि द्वेष करने लायक वो होता जो हमारा बुरा करे, राग करने लायक वो होता जो हमारा भला करे। श्रद्धा में ये नक्की हो गया कि परद्रव्य किसी का भला बुरा करता ही नहीं है, तो श्रद्धा के लेवल पर स्वीकृत हो गई ना बात। अभी समझ में नहीं आती। ये वो बंद कहाँ बंद हुआ विराग द्वेष? कहाँ बंद हुआ विराग द्वेष? कि सम्यक दर्शन का राग द्वेष नहीं होता। देखो, इस सम्यक दर्शन के राग द्वेष नहीं होता, इसके लिए क्या लगा महेंद्र भैया? क्या बोलो, परमाणु मात्र राग है, बढ़ते जेहि ने। तो सर्व आगम धरो भी बोलो, क्यों भूल डाल क्या? परमाणु मात्र भी राग जिसको है वो पूरा आगम को जाने, द्वादशांग का पाठी हो तो भी वो अज्ञानी है। परमाणु मात्र राग जिसके हो तो वो अज्ञानी है ना। तो भरत चक्रवर्ती ज्ञानी है कि अज्ञानी? तो उसे फिर राग नहीं होना चाहिए, तो 96,000 शादियां वैसे ही कर ली। बोलो, अब ये परमाणु मात्र राग भरत चक्रवर्ती के नहीं है। रोजाना शादी करेगा, निरंतराय भोग भोगेगा, फिर भी परमाणु मात्र राग नहीं है। एक समझाना कितना कठिन है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि हमने ऐसा विषय सुना है कि यदि इससे उल्टा दे दो हमें, तो हम 2 मिनट में खटिया खड़ी कर दें। लेकिन ये सिद्ध करना बहुत कठिन है। क्या करें, वो हमारे पल्ले ऐसा ही भाग नहीं लगा कि हम ये सिद्ध करें। तो वो कहते हैं परमाणु मात्र राग में उपादेय बुद्धि जिसकी रहे उसका नाम है राग का रहना। क्या समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? फिर देखो, बहुत से लोग कहते हैं कि ठीक है बाद में नहीं रहेगा, अभी तो रहेगा, और नीचे तो वो सहायक है, देव पूजा का राग तो होनी चाहिए, ये तो अपने आवश्यक कर्म हैं, वो इनकी तो होनी चाहिए। लेकिन ये उन्हीं के संदर्भ में तो बात कर रहे हैं, देव गुरु यति अर्चना वरदान आदि उपवास आदि में, ये उसी की बात तो कह रहे हैं। परमाणु मात्र राग बढ़ते माने राग में परमाणु मात्र उपादेय बुद्धि हो, धर्म बुद्धि हो, इससे मेरा काम होएगा, ये मोक्ष के मार्ग में सहयोग मिलेगा। जरा सा भी किसी कोने में पड़ा हो
पक्ष समझ लेना। बहुत लोग हैं ऐसी बुद्धि वाले, बहुत लोग हैं कि साहब वो ठीक है, वो चौथे काल की बात है, ये पंचम काल है, अभी तो मोक्ष होता ही नहीं है। ये पंचम काल के आचार्य ने पंचम काल के शिष्यों के लिए लिखा है। कुंदकुंडाचार्य चौथे काल के आचार्य नहीं थे। ये कहते नहीं है परमाणु मात्र, परमाणु मात्र राग में उपादेय। देखो क्लियर लिख दिया शुद्धोपयोगी कि वो शुभोपयोग शुभ उपयोग धर्म के मार्ग में है ही नहीं किसी भी कीमत पर। कहने नहीं साहब वो सीधा शुभ से तो शुभ में जाएगा नहीं, शुद्ध में पहले शुभ में जाएगा फिर शुद्ध में जाएगा, तो शुभ कारण हो गया ना। फिर वो कहता है जाएगा, अच्छा साहब जाएगा, जरूर जाएगा। छोड़ के जाएगा शुभ को के लेके छोड़ के जाएगा ना, तो छोड़ के जाए उसको भी कारण कहें अवेदी। तो अब अशुभ को छोड़ के शुभ में आया है, तो शुभ का कारण अशुभ को कहो। तर ख्याल में आया, यदि अशुभ से छोड़ के शुभ में आता है और शुभ से छोड़ के शुद्ध में जाता है, तो शुभ को छोड़ के शुद्ध में गया, इसलिए हम शुभ का को शुद्ध का कारण कहेंगे। तो अशुभ को छोड़ के शुभ में आया था, तो अशुभ को शुभ का कारण मानना पड़ेगा, तो कोई मानने को तैयार नहीं। अरे उसका छोड़ना कारण है, वो कारण थोड़ी है। वो छोड़ना हम छोड़ देते हैं, यही तो हम कहते हैं कि अशुभ शुभ को भी छोड़ो। ये लिखा अभी मूल गाथा में भी आएगा ये छोड़ो सब, कि दोनों ही छोड़ो। इनने हे माना अभी आ गया, निकल गया होगा आगे पीछे, कि छोड़ो छोड़ो शब्द आया है। तो आप देखिए कि ये शुभ अशुभ इनमें सबसे शुद्धोपयोग विशुद्धो सो, वो जीव उपयोग विशुद्ध माने शुद्धोपयोगी, शुद्धोपयोग वाला है। क्योंकि शुभ अशुभ दोनों उपयोग तो उसने छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए साहब? क्योंकि वो तो साहब सुख का कारण था कि नहीं, वो हमने सिद्ध कर दिया ना कि वो शुद्धोपयोग से वो जो शुभोपयोगी जो अनुकूलता में सुख भोग रहा है, वो सुख नहीं है, वो दुख ही है। और वो पाप के उदय वाले के जैसा दुख है। बड़ा विचित्र हिसाब है। देखो अभी पुण्य के उदय वाले को भोग सामग्री मिली, स्पर्शन इंद्रिय की, रसना इंद्रिय की, कर्ण इंद्रिय की, 5 इंद्रियों की मिली, बढ़िया से बढ़िया सब चीज है। अब जो बिल्कुल गरीब से गरीब सबसे है, तो उसके पाप का उदय है कि पुण्य का? तो जैसा पाप का उदय उसमें क्या पूछना। अच्छा पाप का उदय है तो उसे जो वो विषय सामग्री मिली है, जो भी गंदी से गंदी, खराब से खराब, दुनिया का सारा रिजेक्ट माल। कुछ लोग होते हैं ना कि मैं तो सब्जी खरीदने शाम को जाता हूं, क्योंकि जो तुम लोग सुबह 20 रुपए किलो लाते हो, शाम को मैं 5 रुपए किलो में जाता हूं। समझते हो? होशियार बहुत हूं, लेकिन दिन भर का वो माल छट्टे तो रिजेक्टेड माल रहता है, क्योंकि सुबह तक रखा रहेगा तो 1 पैसा खड़ा नहीं होगा। वो माल तू 5 रुपए में उठा लाता है, तो अपने घर भी रात में रखेगा ही ना। क्यों? खाएगा तो दिन में ही। तो वो जो रिजेक्ट पाप है, वो जो उसको भोग सामग्री तो है, मेरी सुनना में क्या कह रहा हूं। अब वो जो भोग सामग्री उसे मिली है, वो पुण्य के उदय से मिली के पाप के उदय से बता। तो तुम तो कहते हो कि पाप के उदय से तो सब बिगड़ जाता है, मकान टूट जाता है, गिर जाता है, बेटा मर जाता है, ऐसा हो जाता है, पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है पाप के उदय से। क्यों? हाँ पाप के उदय से। अरे जो कुछ मिलता है वो उदय से ही मिलता है कर्म के।
समझना मेरी बात। उसके क्षय से नहीं मिलता, क्षयोपशम से नहीं मिलता। पूछ लेना करणान योग वालों से। मैं करणान योग ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन मेरे मतलब का जानता हूं। आप समझ गए ना? तो उसको तो वो सब उससे मिला है ना, समझ गए ना? तो वो इसका मतलब है कि भोग सामग्री पुण्य के उदय से भी मिलती है और पाप के उदय से भी मिलती है, ऐसा अर्थ हो गया ना। तो पाप के उदय से अनुकूल भोग सामग्री नहीं मिलेगी, इस प्रतिकूल मिलेगी। तो पुण्य के उदय से अनुकूल भोग सामग्री मिलेगी। इतना ही तो फर्क है ना। लेकिन नहीं मिलेगी तो दोनों एक से कैसे होते? अब वो जो दोनों की को मिली, 5 इंद्रियों की भोग सामग्री दोनों को मिली। सुनना, अब ये मत कहना हमारे पाप का पुण्य का उदय नहीं है इसलिए नहीं मिली। पुण्य पाप के उदय से तो मिलती ही है। नहीं मिली तो तुम्हारे कोई कर्म का उदय नहीं होता तो नहीं मिलती। ऐसा कोई है तो बस अकेले सिद्ध भगवान है, उन्हें नहीं मिलती है। क्यों? ना उनके पुण्य का उदय है ना उनके पाप का उदय है। क्यों? क्योंकि पुण्य पाप सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश, पुण्य पाप का नाश करके ही चले गए। समझे ना? तो नहीं मिलने का काम तो पुण्य पाप का अभाव होगा तब होगा। अब वे दोनों की एक सी दशा है, क्या करेंगे? बोलिए क्या करेंगे? यदि सचमुच हमारे हृदय की गहराई से ये हमारे चित्त में उतर जाए कि ये एक सही है और दोनों 5 इंद्रियों के भोग एक सही से दुखी हैं, क्योंकि वो दुख तो हमें दिखता ही नहीं, उसमें तो हमें सुख दिखता है। होते दुखी हैं, उनकी फिल्म बनाओ तो वे बराबर दुखी दिखेंगे। ख्याल में आई ना? लेकिन मानते अपने को सुखी हैं। हम क्या करें? ऐसे जीव को क्या करें कि वो हैं दुखी और अपने को सुखी मानते हैं। ये कहते देखो, विदितार्थ जन पर द्रव्य में जो राग द्वेष नहीं करें, शुद्धोपयोगी जीव वे तन जनित दुख का क्षय करें। वो तन जनित दुख, हाँ कौन सा? आप समझ गए? तन वेदना से दुखी, ये तन वेदना की बात चल रही। देव भी तन वेदना से दुखी, नारकी भी तन वेदना से, सब तन वेदना से। वो नारकी का दुख जो है, जो उसमें डंडे पड़ रहे हैं ना, वो दुख नहीं। जो उसे बहुत भयंकर गर्मी लग रही है वो दुख नहीं। जो भयंकर सर्दी में उसे रहना पड़ रहा है वो दुख नहीं। वो दुख की तो बात ही नहीं करते। तो कौन सा दुख? वो तन वेदना। ये तन वेदना का दुख थोड़ी है। तन तो उसको इतना बढ़िया मिला है कि काट काट के 100 टुकड़े कर दो तो भी वो मरता नहीं है। फिर इकट्ठा होकर के जुड़ के तैयार, फिर पिटने को तैयार, फिर कटने को तैयार, फिर मरने को तैयार। तो 5 इंद्रियों के विषय भोगने की भावना और उसमें देरी, वो जो दुख है वो तन वेदना है। पहले उस तन वेदना का मालूम तो पड़े। देखो अब मैं टीका पढ़ रहा हूं। टीका, जो जीव शुभ और अशुभ भावों के अविशेष दर्शन से वस्तु स्वरूप को भली भांति जानता है। कैसे जानता है? अविशेष दर्शन से। अविशेष दर्शन क्या होता है भैया जी? बोलो। स्वाध्याय करोगे तो समझना तो पड़ेगा ना। कौन समझाएगा वहां कि क्या लिखा है इसमें? देखो, शुभ और अशुभ भावों के अविशेष दर्शन से, दोनों में कोई विशेषता नहीं है, तफावत नहीं है, अंतर नहीं है। क्या ना, समानता की श्रद्धा। देखो समानता शब्द किया वो अवशेष में, और फिर श्रद्धा, मैंने श्रद्धा की बात करना, तो क्रिया की बात मत करना। यहाँ 80वीं गाथा में श्रद्धा से मुक्ति की बात करेंगे पहले। ये उसकी भूमिका चल रही है। जब श्रद्धा से मुक्त हो जाएगा मिथ्यात्व से, तब वो चारित्र से मुक्त होने की बात आएगी। तो ये उसकी बात नहीं है। पहले तो दिमाग में तो नक्की तो कर, ये सुख नहीं है।
अभी तो इसमें से सुख बुद्धि नहीं हटती है, नहीं हटती है, तो इतना पीछे से क्यों जोड़ता है, इतना क्यों उसमें से? मैंने कई तरह की युक्तियां दे करके इसी सभा में और अनेक सभाओं में ये सिद्ध किया कि भाई एक लिमिटेड भोग सामग्री जिसको हम उपभोग कर सकते हैं, हम लोग इतने क्षीण शक्ति वाले हैं कि ज्यादा हम उपभोग कर ही नहीं सकते। क्यों? हम 2 रोटी खा ही नहीं सकते। ऐसे 5 इंद्रियों के विषयों में हम 1 घंटा से ज्यादा देख ही नहीं सकते। हम एक फिल्म देख लें तो उतने में थक्के चकचूर हो जाते हैं। हम दिन में 4 फिल्में देख ही नहीं सकते हैं। क्यों? तो कौन देख सकता है? कौन देखता है? दिन में 4 फिल्में 4 ही चलती हैं, 5 तो नहीं चलती हैं। 5 चलती हूँ, यदि जितनी भी चलती हूँ 4 5 उसे भी देखने वाले लोग हैं। समझ में आया? सिद्ध भगवान बैठे बैठे देखा करते हैं सब फिल्में जो निकल गई उन्हें भी देखते हैं, जो आने वाली है उन्हें भी देख रहे हैं, जो बन गई उन्हें भी देख रहे हैं, असली भी देख रहे हैं, नकली भी देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं देखने की सुविधा नहीं है। आंख बंद करने की सुविधा उन्हें नहीं है। देखो, जो जीव सो अशुभ भावों के अविशेष दर्शन, समझ में आए ना, से वस्तु स्वरूप को भली भांति जानता है, दोनों को समान है, ऐसा वस्तु का जो स्वरूप उसको भली भांति जानता है। तुम और बात नहीं कहते जानता, हम 7 तत्व मालूम है, 6 द्रव्य मालूम है, होंगे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो ये दोनों में अविशेष, क्या पुण्य पाप में विशेष नहीं है, शुभाशुभ भाव में विशेष नहीं है, और संसार में पुण्यात्मा पापात्मा के सुख दुख में विशेष नहीं है। इसका नाम हो गया अविशेष दर्शन। समझ गए? और स्वपर ऐसे 2 विभागों में रहने वाली समस्त पर्यायों सहित, कि दुनिया में कितनी पर्याय हैं, अनंत अनंत है ना, जिन्हें हमें जानना है। अनंत अनंत जो पर्याय हैं वे कुछ स्वाकी हैं और कुछ परकी हैं, है ना। हमारे ज्ञान का जो गेय बनेगी तो वे हमारी पर्याय भी बनेगी ना, और पर की भी बनेगी। तो इसमें लिखा है, देखो जी, स्व और पर ऐसे 2 विभागों में रहने वाली समस्त पर्यायों सहित समस्त द्रव्यों के प्रति राग और द्वेष संपूर्णता छोड़ता है। चौथे गुणस्थान वाले की बात कर रहे हैं। वह जीव एकांत से उपयोग विशुद्ध मानो शुद्धोपयोगी होने से जिसने परद्रव्य का अवलंबन छोड़ दिया है, ऐसा बरतता हुआ लोहे के गोले में से लोहे का सार का अनुसरण न करने वाली अग्नि के समान प्रचंड घन आघात समान शारीरिक दुख का क्षय करता है। यही एक शुद्धोपयोग मेरी शरण है। अब ये भी मिथ्यात्व के नाश करने की विधि बताने वाले हैं, और ये उसके पहले उन्होंने बात की है। देखो, एक उदाहरण आपने सुना होगा, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई। कि लोहे की संगति में रही अग्नि पर घन की चोटें पड़ती हैं, ऐसे ही परद्रव्य की संगति में रहा हुआ यह आत्मा में कर्म के घन की चोटें पड़ती हैं। ऐसा उदाहरण तो आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ एक है, देखो यहाँ भी वही बात है, अग्नि लोहा घन की चोट, वो सब बातें बेई की गई हैं, लेकिन मामला बिल्कुल पलट गया। कई पंडित फटाफट देख के उन्हें वो याद आ जाता है और वो ही सुनाने लगते हैं, फिर उसी की चर्चा करने लगते हैं। फिर पूरा व्याख्यान उनका लोहे की संगति को पाकर गई, लेकिन इस लोहे को संगति पाकर अग्नि पिटने वाली अग्नि की अवधारण नहीं है।
ये तो लोहे की संगति नहीं करने वाली अग्नि नहीं पिटती है, उसका उदाहरण है। देखो ध्यान से, तो देखते ही नहीं है। हम काय का अर्थ कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। मैं क्या बताऊं आपको, देख ले सबसे 1000 पंडितों से करवा लेना इसका अर्थ। उनको आ गई ना लोहे की संगति डाली तो भाई फटाफट वो पुरानी याद आ जाती है और उसको ठोकने लगते हैं। बस कहना तो वह कहाँ कैसी ठोकेगी पता ही नहीं। ये उठाया पत्थर फेंका, किसको लगेगा कहाँ लगेगा उससे कोई मतलब नहीं। ख्याल में है ना। देखो क्या है उदाहरण, अब पढ़ता हूं, अब सुनना ध्यान से। जिसने परद्रव्य का अवलंबन छोड़ दिया है ऐसा बरतता हुआ लोहे के गोले में से लोहे के सार का अनुसरण ना करने वाली अग्नि के समान। माने वो गर्म नहीं हुई, लोहे के गोले में घुसी नहीं। कौन सी अग्नि? प्रचंड घन के आघात के समान शारीरिक दुख का क्षय करता है। जैसे प्रचंड घट के आघात में उसे नहीं लगता ना, ऐसे ही इसको शारीरिक दुख नहीं होता। ये वो अग्नि नहीं है जिसने लोहे की संगति पाई। लोहे की संगति नहीं पाई, ये उदाहरण है। यहाँ हम उदाहरण नहीं समझ सकते हैं। वो आता ना समय साल की 73वीं गाथा में क्या कि जिसने जहाज को छोड़ दिया है, बोलो बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को जिसने छोड़ दिया है। क्या अब समझ रहे हैं क्या कि एक जहाज पानी में जा रहा था तो एक जगह भंवर आ गई तो भंवर में फंस गया। अब समझ में आई ना। अब संकट में आ गया, वो जहाज नीचे चला जाएगा। जो होता है भंवर होती है भयंकर, और वो आगे खत्म हो जाएगा और खूब चक्कर खाने लग गया। तो अब वो जहाज उस भंवर के चक्कर से छूट जाए क्या? तो उसमें क्या लिखा है? वो कहता है ये भंवर ने पकड़ लिया है और जहाज को छूटना है। वो कहते हैं भंवर ने कहाँ पकड़ा है, वो तो अपनी इस जगह क्या क्या बोलो वाक्य। हाँ, वो भंवर ही अंदर से उसको पकड़ती है और भंवर ही छोड़े तो छोड़े कि हम बचा लेंगे तुम नहीं मरे। एक दफा उसके चक्कर में गई तो कोई बाहर वाला नहीं बचा सकता। वो भंवर ही शांत हो जाए तो छूटे वो। ऐसे ही वो आत्मा का वहां उदाहरण दिया। अब उसको समझ नहीं पता, उल्टा सब भंवर में उल्टे ही फंसाते हैं जहाज को। वो जहाज को पकड़ते बहुत समय से पकड़ लिया जिस जहाज को। ऐसे कई उदाहरण ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते लोगों के। अभी अपन कहाँ पढ़ रहे थे? देखो यह शुभ परिणामाधिकार चल रहा है। मिल गया पेज नंबर 136 पर तीसरी लाइन हिंदी की। और आचार्य देव कह रहे हैं कि मेरे तो एक शुद्धोपयोग की ही शरण। आचार्य देव कह रहे मुनियों की बात होगी, नहीं ये चौथे वाले गुणस्थान वाले की कह रहे। समझिए ना, मेरे तो एक शुद्धोपयोग ही शरण है। लोग समझते हैं कि यह शुभ परिणामाधिकार है, अतः इसमें तो शुभ भाव करने की प्रेरणा दी होगी, शुभ भाव की महिमा बताई होगी, शुभ भाव के गीत गाए होंगे। किंतु यहाँ तो शुभ भावों को अशुभ भावों के समान हे बताया जा रहा है, पुण्य को पाप के समान ही हे बताया जा रहा है। यहाँ तक कि सांसारिक सुख को भी दुख बताया जा रहा है। दुख के समान नहीं अपितु साक्षात दुख कहा जा रहा है। अब ये संकट है कि अपने ये कहता अधिकार का नाम लिखते हैं ना, आश्रवाधिकार। तो आश्रवाधिकार में आश्रव का स्वरूप समझाया होगा ना, समझाना चाहिए। अपन एक किताब लिखे हैं है ना, संवर अधिकार। तो संवर अधिकार में संवर का स्वरूप समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? निर्जरा अधिकार, तो निर्जरा अधिकार में निर्जरा का स्वरूप समझाएंगे, समझाना चाहिए। तो अब ये है शुभ परिणामाधिकार।
तो शुभ परिणामों का स्वरूप समझाना चाहिए। फिर उससे पुण्य बंध होता है, उसकी महिमा बताना चाहिए। फिर पुण्य के उदय में जितनी जितनी अनुकूलताएं मिलती हैं, जितना सुख मिलता है, वो समझाना चाहिए और उसकी महिमा बताना चाहिए और पुण्य करने की प्रेरणा देना चाहिए, ऐसा अधिकार लिखना चाहिए। और इसलिए अब वो समझ गया कि अभी जब शुद्धोपयोग अधिकार चलता था तो ये बेचारे क्या करते, शुद्धोपयोग की गीत गाते कि नहीं गाते। फिर ज्ञानाधिकार चला तो केवल ज्ञान के गीत गाने पड़े। फिर वो सुखाधिकार चला तो अनंत अतीन्द्रिय सुख के गीत गाने पड़े। अब तो सुख परिणामाधिकार आया था। अरे तुम्हारी शादी में तुम्हारे गीत गाए गए, इनकी शादी में इनके गीत गाए गए, इनकी शादी में इनके गीत गाए गए, तो न्याय है ना कि हमारी शादी में तो हमारे गाना चाहिए। तो हमारी शादी में हमारी धुनाई शुरू होगी। ऐसा ही नहीं लगता है कि शुभोपयोग की जितनी धुनाई हो सकती थी इस अधिकार में की है, उतनी कहीं नहीं की होगी। तो सर्वथा हे सिद्ध कर दिया, मेरे तो एक शुद्धोपयोग की ही शरण है। देखो चाहे वो शुद्धोपयोग रह पाए या नहीं रह पाए, वो तो अंतर्मुहूर्त में ही रहता है। इधर तो केवल ज्ञान हो जाता है, ये हो जाता है। और सारी मुनि सारी जिंदगी कुंदकुंदाचारी शुद्धोपयोग में नहीं रह पाया, उनको जितना होता होगा उससे दूना शुभोपयोग होता होगा। नियम है शास्त्र का। सच्चे मुनि हो तो भी, ख्याल में आई ना, तो भी वो कहते हैं मेरे तो अकेले शुद्धोपयोग ही है, मैं तो अकेले वो उस 8 घंटे कोई गिनता हूं कि वो हूं मैं, वो बाकी का होता है वो उसमें अपनी गिनती नहीं है मेरी। ऐसा होता है, हो सकता है, होता नहीं। अपन लोग 8 घंटा ऑफिस में काम करते हैं, उसकी तनख्वाह मिलती है, मान लो, सुनना, तो उसको ही हम कमाई का साधन मानते हैं ना। तो बाकी 16 घंटा कुछ नहीं करते, क्यों? कमाई नहीं होती ना। हमें तो कमाई होना चाहिए तो काम माने। और फिर चाहे तुम दिन भर करते रहो कुछ भी काम, क्यों? अभी देखो सब घर में एक बेटा कलेक्टर है और एक कुछ नहीं है, थोड़ा एक दिमाग का है। सारे दिन भर के काम, छोटे से छोटे काम, सब्जी लाना, सब्जी काटना, औरतों के, महिलाओं के, पुरुषों के, सब बेचारे को उसको करना पड़ता है। और एक कुछ नहीं करता, और कलेक्टर साहब सब कुछ करते, जबकि एक गिलास पानी अपना हाथ से नहीं उठा के पीते है ना ऐसा। अब धर्म के क्षेत्र में बताऊं, धर्म के क्षेत्र में अब ये एक पूछे पंडित जी क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता, तुमसे चौगुना काम करता हूं। तुम करते हो 4 घंटे, तो मैं 16 घंटा काम करता हूं। तो पंडित जी कुछ नहीं करते। अरे भाई क्या करे, ये अर्थशास्त्रियों के बीच में फंस गया ना। क्यों? इस कहते हाँ वो फालतू का काम, क्या प्रवचन करना फालतू का काम, शास्त्र लिखना फालतू का काम। तो तुम्हारा वो काम का काम क्या है बताओ तो मुझे। मैंने तो सारी जिंदगी में किया ही नहीं। मैंने बोला ना, पहले मेरे पिताजी करते थे, फिर बीच का कुछ काल आया पत्नी करने लगी, अब बच्चे करते हैं। मैंने देखा ही नहीं, पर ये मैंने सीखा था। मैं पारोली में गया था ना परमात्मा, तो वहाँ एक फूफा जी थे, फूफा जी नगर फूफा थे, वो गांव के जो सेठ जी थे उनके फूफा थे, इसलिए वो सब फूफा जी, हम भी उन्हें फूफा जी कहते थे, है ना। वो सौगानी जी थे ना, जो वो क्या नाम, केसी में सौगानी, उनके फूफा थे। तो वो एक पुस्तकालय थी और उसमें वो ही सोते थे, और मैं भी अकेला था तो फूफा जी के पास ही सो जाता था, और मैं वहीं वो लाइब्रेरी किताब में पढ़ता रहता था। क्या बात सुनाने के लिए मैंने फूफा जी को याद किया है। हाँ, वो फूफा जी के बारे में ये बात प्रसिद्ध थी कि उनने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। वो कहते थे मेरे पिताजी करते थे, और पिताजी के बाद मेरा बेटा धर्मचंद नाम था,
अभी होंगे वो सब। तो वो उसने सब काम संभाल लिया। उनने जिंदगी में पैसा कमाने का कोई काम नहीं किया। तो एक वो थे बिना काम करने वाले, और एक मैं उनके पास होता था बिना काम वाला, दोनों बिना काम वाले मिल गए। वो सब किताबें जो लाइब्रेरी में थी आज तक किसी ने नहीं पढ़ी होंगी, कम से कम सब तो नहीं पढ़ी होंगी। क्यों? तो मेरे कहने का मतलब है कि सारा जगत का स्वरूप क्या है, वो काम ही नहीं मानते। वो तो कहते हमारा काम हो गया, हम तो इसके लिए समर्पित हैं। ऐसे समर्पित हो गए तब धर्म होगा, मुफ्त में नहीं। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है धर्म, हमें कहीं समझ लेना। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। 2 रोटियों की व्यवस्था हो जाए तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आत्मा के कल्याण के अलावा एक बिल्कुल नक्की और पक्की बात है, और सबके लिए है, बुढ़ों के लिए है ऐसा नहीं है कि आप बुढ़े हो गए तो आपको ठीक है, आप करो ना, हमें क्यों परेशान करते हो। अरे हमने तुम्हारी उम्र से किया है, इस बच्चे ने किया, इस जवान ने किया, और ये बुढ़ा कर रहा है, समझ में आई ना। ये पूरी ऐसा नहीं है कि एक अवस्था विशेष की बात हो, ये तो निरंतर करने की चीज है। जो कितना आचार्य कितने सुंदर शब्दों में लिखते हैं, वो गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए।